वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं ना बड़ी मुश्किल में ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो गया। एग्ज़ाम दिया, देन उसके बाद हम लोग कैंटीन में खाने बैठे और वहाँ पता लगा कि हमें 12 तारीख को ही छोड़ के जाना पड़ेगा। आई वॉज थिंकिंग कि स्टिल वी हैव अ टाइम। 12 तारीख को मतलब सिर्फ सेमेस्टर ख़त्म हो रहा है, उसके बाद वी कैन स्टे फॉर अ मंथ क्योंकि हमारा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है 30th को। बट इन्होंने एकदम से धमाका दे दिया कि अगर तुम 12 तारीख तक ही रुक सकते हो डॉर्मेट्री में, उसके बाद तुम्हें डॉर्मेट्री में रुकने का नहीं देंगे क्योंकि इसके बाद ये भी छुट्टी पे जा रहे हैं। कहा उसके बीच प्रोसीजर कुछ भी नहीं होगा, उसके बाद डायरेक्टली सितंबर में होगा और उसके बीच में अगर हम छोड़ के भी जाएंगे तो हु विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो उन्होंने पहले नहीं बताया, इन्होंने ऑल ऑफ सडन बताया। आज की तारीख, आज 7 तारीख है, इन्होंने बोला कि 12 तारीख इज द लास्ट डेट, यू डू वट एवर यू लाइक टू डू। मेरा दिमाग इतना खराब हो गया, मेरे को खाना भी नहीं खाया गया लिटरली। और उसके बाद मैं वो सब देख के घर वापस आई, मतलब रूम पे वापस आई, थोड़ी देर रिलैक्स हुई। उसके बाद जब टाइम हुआ ऑफिस जाने का, क्योंकि उस समय ऑफिस बंद हो जाता है 12 से 2-2:30 बजे तक बंद रहता है, मैं वापस गई। मैं सर से लड़कर आई हूँ। मैंने कहा आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मतलब हम लोगों को पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म करा। आज आप 7 तारीख को कह रहे हो कि 12 तारीख तुम लोगों की लास्ट डेट है। जो गया अपने घर गया, जो नहीं गया वो क्या करेगा। तो कहा कि हमने एक साल के लिए तुम लोगों ने दिया है, सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए, 2 सेमेस्टर के लिए रूम देते हैं। मैंने कहा सेमेस्टर का मतलब क्या है, यू हैव टू राइट डाउन कि तुम्हारा सेमेस्टर के साथ साथ तुम्हारी डॉर्मेट्री भी खत्म होगी, तब तो बनता है। क्योंकि हम लोगों ने सेमेस्टर का लिया। मैंने कहा दिखाओ तुम मुझे। मैं लिटरली उस लड़ने के मूड में आ गई थी और मैंने लिटरली हिंदी में गाली भी दे दी उनको। मतलब मेरे को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि अगर कोई कुछ चीज, मतलब कैसे तुम ऑल ऑफ सडन स्टूडेंट को बोल सकते हो कि जाके अपनी टिकट बाय कर लो। अगर आज की तुम जाके 12 की नहीं बाय कर रहे हो, 1-2 दिन बाहर भी रह रहे हो, तब भी तुम इतनी जल्दी बाय करोगे ना तो तुम्हें इतनी सस्ती टिकट नहीं मिलने वाली है। और इवन टिकट्स यहाँ रनिंग से ना 30-40-50 हज़ार तक की भी चली जाती है, जबकि मुझे क्वांगचो से भी 15 से 20 हज़ार, 26-26 हज़ार रुपये की टिकट मिल रही है क्वांगचो से। लेकिन मैंने हांगकांग से करी है, लेकिन हांगकांग से भी यार मैंने लास्ट मंथ की करी है, मतलब ऑलमोस्ट 29 की मैंने टिकट कर रखी है। अब मुझे उसको प्रीपोन करना पड़ेगा। आई वॉज थिंकिंग कि आई विल स्टे हियर, आई विल फाइंड अ जॉब, बट अभी मुझे लग रहा है कि हबड़ दबड़ में मुझे सब करना होगा और मैं लिटरली आई हैव नो इनफ टाइम। मतलब इतना गुस्सा आया, मैंने वहाँ की थोड़ी सी चीज़ें सेट करी। मैं ये सेक्शन खाली कर रही हूँ क्योंकि जो ले जाने की चीज़ें नहीं है वो नहीं लेके जा पाऊंगी, क्योंकि ऑफकोर्स राशन तो वापस ले जाने के कोई तुक नहीं बनता है मेरे हिसाब से। तो मैं राशन वगैरह नहीं लेके जा रही हूँ। मैं इतना लंबा चौड़ा लेक्चर सुना रही हूँ क्योंकि मुझे लिटरली थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है। मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, पर मैंने कहा चलो नहीं, आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि हाँ स्कूल वाले ऐसे कर लेते हैं, तो आप लोगों को भी प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा अपने सेमेस्टर से पहले की सारी चीज़ सॉर्ट आउट कर दे। कहीं बाहर देखना है अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ये सब पंगे हैं तो, क्योंकि दे आर नॉट लेटिंग अस स्टे। लास्ट टाइम तो क्या था कि हम मुझे एक सेमेस्टर और कंटिन्यू करना था, तो दे लेट मी स्टे इन दैट विंटर हॉलीडेज 2 महीने के जो थे। बट जिनको घर जाना था वो घर चले गए। लेकिन इस बार इन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं रुक सकते। दे सेड नो, नो एंड नो। मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, मतलब सेल करने के लिए। मैं तो सोचा ही नहीं था मैंने कि ऐसे सेल करनी पड़ जाएगी, मतलब एकदम से इतनी जल्दी कि मुझे 2-3 दिन के अंदर ही सारी चीज़ें सॉर्ट करनी होगी। कि 10 तारीख को उन्होंने बोला, आज 7 है, कह रहे 10 तारीख को पेपर रिटर्न कर देना सारे साइन वाइन करा के, कि तुमने की भी रिटर्न कर दी, कार्ड भी रिटर्न कर दिया, सारी चीज़ पे कर दी है और जगह जगह से तुम्हें करके आना पड़ेगा। मेरा सही में भाई मत्था खराब हो गया, मेरा मत्था। अभी थोड़ा सा ये सेक्शन खाली करा है, थोड़ा सा ये सेक्शन खाली करा है, ऊपर का भी करना है। अभी तो मेरी मतलब मैं बता नहीं सकती, अभी भी 15 से 20 मेरे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं जो अभी तक आए नहीं है। कुछ आ जाएंगे, कुछ कल परसों आएंगे। और अभी मुझे लगता नहीं है, मेरी हालत है, मैं जितना सामान पकड़ूंगी उतना सीधा बैग में भरूंगी जो ठीक होगा, बाकी का सब रिटर्न करूंगी। मेरे को यही लग रहा है क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। मतलब क्या मैं कहाँ कैसे किसको क्या क्या दिखाऊं, तो ये समझ नहीं आ रहा। बट मैं इतना दिखा रही हूँ कि सेक्शन वेक्शन कलर मतलब क्लियर करके एंड आई विल सेंड द थिंग्स टू समवन के जो ले सकता है वो ले ले। अभी देखो मैंने ये राइस रखे हैं, ठीक है। अभी राइस मंगाए थे, अभी मैंने किनवा मंगाया था, आटा, तेल, ये सब मैंने रिसेंटली अभी मंगवाया। मेरे को मुश्किल से भी 10 दिन नहीं हुए हैं कि मैं खा सकूँ रिटर्न में। अब निकल तो सकती नहीं हूँ, अब आई हैव टू गिव समवन, क्योंकि लेके भी कहाँ कहाँ घूमूंगी मैं इन सब चीज़ों को, इतने भारी सामान को, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। बट एनीवेज गाइज, दिस इज़ अ लाइफ।
लार्ज वाले मंगवा लिए, तो वो इतने ज़्यादा लार्ज है, मतलब इतने ज़्यादा लार्ज है ना ये, मतलब इसका साइज़ देख के पता लग रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है प्रेग्नेंट लेडी के बाद जब वो बेबी हो जाता है उसके समय जो यूज़ करते हैं ना, उतना बड़ा साइज़ है। मतलब दिस पैड हैज़ दिस लॉन्ग साइज़, तो बट एनीवेज हैव टू कैरी दिस। और एक मैंने ये छोटे वाले भी मंगवाए थे जो लास्ट डेज में यूज़ करते हैं ना, दिस इज़ ऑल्सो गुड साइज़। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैं घर से ये वाले, नहीं ये भी मैंने यहीं से लिए थे, ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, उससे थोड़े से बड़े ये हैं। आप लोगों ने बोला था दिखाओ, बट थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था कान में, तो इसलिए नहीं दिया। इस सेक्शन भी है, ये किचन वाला सेक्शन भी है जो मुझे करना है क्लीन। ये वाले में अभी कपड़े धुलने के लिए रखे हैं, और ये वाले ऑलमोस्ट मैंने ऊपर के तो सारे प्रिपेयर कर दिए, नीचे रह रहे, दिखाई नहीं दे रहा होगा, रुक जाओ। तो तहस नहस हो रहा है ना, ये मैंने नया ट्राईपॉड मंगवाया था 10-12 ख्वाही में, दिखा नहीं पा रही हूँ बस मैं, ये अभी बना लूँगी मैं। ये चीज़ें और देखो मैंने इतना मैस कर रखा है ना, मैंने सारा संधि विच्छेद करा है, इतना कबाड़ा निकाला है, और ये पूरा सेग्रेट करा है। ये कुछ नए स्टफ़ और मंगवाए हैं मैंने, ये फ़ोन कवर अच्छा लग रहा है, और ये कुछ चीज़ें ये भी सेग्रीगेट कर दी चीज़ें ढंग से। और इसमें से भी अभी काफ़ी कुछ मुझे इधर उधर करना है, कुछ चीज़ें मुझे हना को देनी है, कपड़ों में से भी कुछ चीज़ें जो मुझे हना को देनी है, और इवन दिस आई हैव टू थ्रो। और ये मैंने ना नई वो मंगवाई थी हायर की, दिस इज़ हायर, ये मैं नई कौन सी मशीन कहते हो यार इसको, एयर वाली जो वो होती है मशीन, वो मैंने बाय करी थी। दिस इज़ 60 ख्वाई में बाय करी, कैलकुलेट कर देना कितना होगा। ये नए लाए हुए कपड़े हैं, मैं ऐसे ही रखूँगी और कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें करनी है। बस पूछो नहीं क्या हाल हुआ पड़ा है मेरा इस समय, क्योंकि गुस्सा भी बहुत आ रहा है मुझे और कुछ कर भी नहीं सकती। ये सेक्शन ऑलमोस्ट खाली है, और इस वाले सेक्शन के ऊपर के तो ऑलमोस्ट ठीक हो गए हैं, क्योंकि मुझे अंदर रखने जो मैं ले जाने हैं, इसमें से जो थ्रो करने हैं वो थ्रो करूँगी, और नीचे वाले हिस्से में से भी जो थ्रो करने हैं वो थ्रो करना है मुझे। और ये वाले सेक्शन में तो काफ़ी हद तक थ्रो करने वाला ही है। बस ये ऑयल देखो अभी भी फ्रेश ही है, जो इसके अंदर ऑयल है वो यूज़ करूँगी मैं। थोड़ा सा यहाँ पे ऑलिव ऑयल भी पड़ा हुआ है, और केचप तो थोड़ी सी ही है, हैंड्स की ये मैंने मंगवाए थे, ये भी थोड़ा सा ही है। ये ड्राई स्टफ्स हैं, मतलब तेज़पात के पत्ते वगैरह, ये भी दे दूँगी। अजवाइन है, छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ, ये सब देनी है मुझे, सब। और इवन मेन तो ये है, ये देना है, और कुकर देना है मेरे मुझे। हाँ, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, मतलब श्री गणेश करते हैं थोड़ा थोड़ा। सो गाइस थोड़ी सी इस हालत में बैग लगाया है, अभी इस साइड का सामान उठ के इस साइड रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ओवर हो गया है, इसकी चेन नहीं लग पाएगी। ये भी मुझे कुछ ज़्यादा ओवर लग रहा है, बट ये जैकेट्स है ना फ्लफ़ी, इनको ठूसना पड़ेगा, बट कुछ कांच का सामान रखना है इसलिए अभी नहीं रखा। ये हाफ पैक हो चुका है, और अब भी देखो ये सामान तो बाहर ही है यार, कैसे एडजस्ट करूँगी। मुझे लग रहा है एक और तीसरा बैग चाहिए मुझे इसके लिए।
बट अभी तो फ़िलहाल यहाँ से तो छूट के चले जाऊँगी, उसके बाद मैं देखती हूँ क्वांगचो या शेंचन में कुछ बाय करना हुआ तो आई विल बाय। पहले तो इसका ही वेट करना है कि कितना वेट है, क्योंकि 30 kg से ऊपर हुआ ना तो मुझे पे करना पड़ेगा, और कुछ तो कुछ नहीं है। अभी बहुत सारी चीज़ें जो बाहर ही रखी हैं। तो गाइस अभी तक के लिए इतनी ही पैकिंग थी मेरी, और बाकी का मैं बाद में दिखाऊंगी जब मैं पूरी रेडी हो जाऊँगी। मतलब उससे पहले नहीं दिखा रही। बस मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ खाना बनाने और खाना खाने, और मुझे 8:30 बज चुके हैं और मैं इतना लगी पड़ी थी इन सब में। आधा काम निपटा दिया पर स्टिल हैव लॉट ऑफ स्टफ़। धुलने वुलने का भी, वो कपड़े भी आएंगे, भी वो भी जाएंगे इसी के अंदर ही। चलो गाइज़ मैं देखती हूँ, आप लोगों को मिलती हूँ जल्दी से नई वीडियो में। बाय बाय।